हाथरस हादसे में जान गंवाने वाली खुर्जा निवासी गौरी के परिवार से मिले विधायक और जिलाधिकारी। खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मृतका के पिता को 2 लाख की आर्थिक सहायता राशि का चेक दिया। हादसे में घायल हुए आशा देवी के परिजनों को भी दी गई 50,000 की आर्थिक मदद। हाथरस हादसे में खुर्जा निवासी 15 वर्षीय गौरी समेत 6 श्रद्धालुओं की हुई मौत के बाद खुर्जा विधायक व बुलंदशहर जिलाधिकारी CP सिंह के द्वारा वितरित किए गए चेक खुर्जा के उप जिलाधिकारी दुर्गेश सिंह व तहसीलदार आदि मौजूद रहे। आपकी बेटी की मृत्यु हुई थी हाथरस में, आप मौके पर मौजूद थे, क्या था पूरा घटना, कैसे हुई थी? सर मौके पे था, मैं बेटी के पास ही था, धक्का लगा और धक्के में से मेरे से बेटी का हाथ छूट गया। बेटी का हाथ छूटते ही बेटी गिर गई। एक पल का भी समय नहीं मिला जो बेटी उठा लेता। इतने तो फिर धक्का लगता रहा और उसके ऊपर गिरते रहे लोग। भगदड़ का क्या कारण रहा होगा? सर भगदड़ का मुझे पीछे का तो कारण की पता नहीं कि क्या कारण था, लेकिन मुझे अपनी बेटी के पास की पता है कि मेरी बेटी जैसे गिरी तो मुझे टाइम नहीं मिला और उसके पास ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 4-5 लेडीज़ें उसके ऊपर गिर गई, वो भी ख़त्म हो गई लेडीज़ें ऊपर वाली भी। और मैंने 3-4 बच्चों को निकाला, छोटे छोटे इनको मासूम को। और मैंने 10-12 लेडीज़ जो है का मृतक निकाली, जिनमें से 2 जिंदी निकली बस। लगभग कितनी की संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे हुए होंगे? सर अंदाजा लाखों से भी कई ज़्यादा है। अब आपको मुख्यमंत्री की तरफ से राहत दी गई है, क्या दिया गया है? 2 लाख रुपए दिए गए हैं, चेक दिया गया है अभी। और कोई मांग करते हैं सरकार से? सर मांग तो होनी चाहिए। क्या क्या मांग करते हैं? अब बेटी चली गई, इससे बड़ी क्या चीज़ है। शेरपुर नायसर में आई है, एक बच्ची की मौत हुई है, प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या दिया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत संवेदना प्रकट की है, बहुत शोक व्यक्त किया है और ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत हृदय विदारक घटना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से हमारे 2 लाख रुपए पीड़ित परिवार को भिजवाए हैं। और जैसा कि हमें पता चला था, बच्ची 15 साल की और अभी 10th पास किया था, 11th क्लास में थी गौरी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी पूरा शासन, पूरा हमारे प्रशासन के लोग, हम सभी लोग इनके पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि इतनी हृदय विदारक घटना पे हम लोग बहुत ही मानसिक रूप से टूट चुके हैं और इसीलिए परिवार के साथ खड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मौके का जायज़ा लिया था हाथरस पहुंचकर, और आज हम लोग यहाँ गांव में शेरपुर नायसर आए हुए हैं। सर शेरपुर नायसर में आए हैं, एक बड़ा हादसा हुआ था हाथरस में, सर मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या राहत आई है और प्रशासन ने यहाँ क्या? देखिए, हाथरस में आप सभी जानते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। बुलंदशहर जनपद के 5 लेडी की उसमें दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और 2 घायल हैं। ये इस गांव में भी एक बच्ची गौरी जो 15 साल की थी, उसकी वहां भगदड़ में मौत हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी शोक संवेदना भेजी है। मैं और माननीय विधायिका जी श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी यहाँ हम लोग आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से विवेकाधीन कोष से उनके 2 लाख रुपए की राहत राशि भी दी गई है। यद्यपि पैसे से उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, पूरा जिला प्रशासन, पूरी सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है और इनको जो भी समस्या आएगी हम लोग हमेशा इनके साथ खड़े हैं। और जो भी हमारे यहाँ मतलब मृत्यु हुई हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार और पूरा प्रशासन और माननीय हमारे विधायिका जी और जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं सब उनके पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ हैं। बुलंदशहर शहर के निवासी महिला पुलिसकर्मी की नोएडा में सड़क दुर्घटना में मौत। नोएडा दिल्ली DND टोल के निकट कैंटर की टक्कर लगने से हुई मौत। दिल्ली से वापस लौट रही थी लक्ष्मी, मौत से परिजनों में मचा कोहराम। नरसैना थाना क्षेत्र के गांव नगला मदारीपुर निवासी थी सिपाही लक्ष्मी देवी। बुलंदशहर के बाजार में 2 भाइयों की पिटाई का वीडियो वायरल। आम पकाने के लिए खरीदे गए कार्बोनेट को वापस नहीं करने पर दोनों भाइयों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है।
वायरल वीडियो में दो युवकों की सरे बाजार पिटाई करते दिख रहे हैं। लोगों की भीड़ एक युवक के गले में रस्सी डालकर खींचने का भी आरोप है। पिटाई में घायल दोनों भाइयों का चल रहा अस्पताल में उपचार। एक की हालत गंभीर है। मामला दो समुदाय के होने से तनाव का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल भाइयों का कराया मेडिकल, लेकिन अभी तक दर्ज नहीं हुई आरोपियों पर FIR। बुलंदशहर के कोतवाली गुलाटी क्षेत्र की कस्बा बाजार का मामला। मैं कस्बा गुलाटी पीर का मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैंने अपने बच्चे को बाग में से चाइना वाली पुड़िया लेने भेजा और रद्दी लेने भेजा, तो उसने संतलाल जो गुलशन प्लाजा के सामने है दुकान, तो बच्चे को जब सामान दे दिया तो उसने कारबेट रख दिया। मैंने कारबेट उसे वापसी कराने को बच्चे को भेजा बाग में से वापसी, उसने कारबेट वापसी नहीं करा, बच्चे को मारा और पीटा। और कुछ लोग वहाँ पे उसके और साथ में 10-15 लोग थे, उन्होंने मारा। एक हनी था और एक और रेढावली का लड़का था, और सबको बुला के उन्होंने बहुत पिटवाया है। बच्चे की मेरी बहुत तबीयत खराब है। मैं प्रशासन से अपनी गुहार लगाता हूँ कि मेरी फुल मदद करी जावे। ठीक है। मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और दागदार हथियार। कई लोग हुए गंभीर घायल। दूधिया के चक्कर में एक दूसरे को दूध न देने पर चले लाठी डंडे। मामला इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों ने आकर करवाया बीच बचाव। सूचना मौके पर पहुंची पुलिस। दोनों पक्षों में संघर्ष के कई लोग गंभीर घायल हुए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों की गंभीर हालत देखते हुए हायर मेडिकल सेंटर अलीगढ़ किया गया रेफर। बुलंदशहर के छोटी कसी अनूप शहर के दिल्ली दरवाजे का मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर के सलेमपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से शातिर बदमाशों गुलशन हुआ घायल। पुलिस ने गुलशन के साथी आकाश को भी किया गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और एक बिना नंबर की स्कूटी बरामद। गुलशन पर 15 और आकाश पर दर्ज हैं 2 मुकदमे। सलेमपुर थाना क्षेत्र में जिट्ठा गेट के पास हुई मुठभेड़। आज दिनांक 3/4 जुलाई की रात्रि करीब 12:15 बजे थाना सलेमपुर की पुलिस टीम गश्त के लिए निकली थी। चिट्टा गेट के पास आने के बाद सड़क से करीब 20 मीटर दूर ये देखा गया कि 3 व्यक्ति मैं स्कूटी कारण यहाँ खड़े हुए थे। पुलिस टीम द्वारा इन लोगों की तरफ आकर पूछताछ करना चाहा तो पुलिस को अपनी तरफ आता देख ये व्यक्ति भागने लगे। एक व्यक्ति पुलिस से स्वयं को घिरता देख उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसमें कि आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे कि एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। दूसरे व्यक्ति को मिल करके पुलिस टीम द्वारा यहीं भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहा। इन लोगों से प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपने नाम गुलशन सनोफ बबलू निवासी ग्राम अमरपुर थाना आहार जनपद बुलंदशहर तथा आकाश सनोफ सुभाष निवासी ग्राम भटौला थाना सैदनगली जनपद अमरोहा बताया है, तथा इन लोगों ने बताया कि ये यहाँ पर शराब के ठेके में नकबजनी करने की नीयत से यहाँ खड़े हुए थे, तथा इन लोगों के पास से तलाशी लेने पर एक व्यक्ति के पास से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस तथा 2 जिंदा कारतूस एवं एक स्कूटी बरामद हुई है। इन लोगों घायल व्यक्ति को समुचित उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया है, तथा इस प्रकरण में फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बुलंदशहर में बारिश से भरभराकर गिरा मकान गिरने की आहट पर परिवार के लोगों ने घर से बाहर निकलकर बचाई जान। हादसे में कोई अनहोनी की सूचना नहीं मिली है। पीड़ित परिवार को बताया जा रहा है लाखों रुपए का नुकसान। विरम सिंह लोधी का बताया जा रहा है मकान स्थानीय लोग मलबा हटाने में जुटे। नरसना थाना क्षेत्र की चौकी बुगरासी क्षेत्र गांव किराएवली की घटना। बुलंदशहर में गर्मियों की लंबी छुट्टियों के बाद विद्यालयों में बच्चों का किया जा रहा जोरदार स्वागत। डीएम सीपी सिंह ने नगर के विभिन्न विद्यालयों में
बच्चों को फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। सिमरिया उच्च प्राथमिक व कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में डीएम ने किया छात्र छात्राओं का स्वागत। डीएम के द्वारा विद्यार्थियों को मिठाई भी खिलाई गई, पेंसिल बॉक्स आदि भी किए गए वितरित। डीएम के द्वारा अध्यापकों को दिए गए विद्यार्थियों को माकूल सुविधाएं देने के निर्देश। शासन आदेश पर डीएम ने विद्यालयों में पहुंचकर नए सत्र में नए प्रवेशित छात्र छात्राओं को किया स्वागत। थोड़ा पीछे चले जाओ। पढ़ना पड़ेगा। ये विद्यारंभ है, संस्कार। क्या नाम है? बताओ बेटा। तुम्हारा क्या नाम है? गौरी। गौरी गौरी कौन थी? गौरी किसको बोलते हैं? पार्वती जी। पढ़ाई करनी है। थैंक यू बोलो बेटा, थैंक यू। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।